दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये एक छोटा वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको रीतिकाल का एक रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं रीतिकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीतिकाल को हम मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रीतिकाल को मध्यकाल भी कहते हैं, रीतिकाल को मध्यकाल कहते हैं। जैसे आदिकाल को आरंभिक काल कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। उसी तरह रीतिकाल को दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। मतलब एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, उत्तर मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। इस तरह आप याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रीतिकाल का समय। रीतिकाल का समय क्या है, रीतिकाल का समय सीमा क्या है। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनकी बात सभी विद्वानों ने मानी है, जो तर्क संगत है, तो उन्होंने रीतिकाल का समय हमारा 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक बताया है। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आदिकाल का समय 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक। ठीक है, उसी तरह भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक, और तीसरा रीतिकाल आ जाता है। तो रीतिकाल का समय आ जाता है 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ये आसान है, इसमें 1700 से 19 ईस्वी तक है। ठीक है, और इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय 1900 ईस्वी से लेके अब तक का माना जाता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और ये सर्वमान्य भी है। तो रीतिकाल का एक समय आप याद कर लीजिए, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 17 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, और दूसरा रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 तक है। बहुत आसान है। अब चलते हैं, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1700 से 19 ईस्वी तक समय जो रीतिकाल का है वो किसने दिया है। तो ये समय जो काल विभाजन किया है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अब देखते हैं कि रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल का नामकरण, जैसे कि आदिकाल के नामकरण को अलग अलग विद्वानों ने दिया था। चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने, आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसी तरह रीतिकाल को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। सबके अपने अपने तर्क थे, और अपने अपने तर्क के हिसाब से सबने अलग अलग नाम दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने अपनी जो हिंदी साहित्य की इतिहास की बुक है मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है मिश्र बंधुओं ने। दूसरा है रीतिकाल। रीतिकाल किसने नाम दिया है, रीतिकाल जो चला आ रहा है, जो सभी ने माना है, तो रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तीसरा है कलाकाल। कलाकाल किसने कहा था, कलाकाल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कलाकाल कहा था रामाशंकर शुक्ल रसाल और कलाकाल। तो एक जैसा सिमिलर जैसा लग रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कलाकाल किसने कहा था, रामाशंकर शुक्ल। यहाँ आचार्य शुक्ल नहीं है, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल की संज्ञा दी थी रीतिकाल को। ठीक है, चौथा श्रृंगार काल।
ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। चौथा, श्रृंगार काल की संज्ञा रीति काल को किस विद्वान ने दी थी या किस आचार्य ने दी थी? तो रीति काल को श्रृंगार काल कहने वाले कोई और नहीं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी या रीति काल को श्रृंगार काल कहा। तो ये नामकरण थे जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आते हैं, एक नंबर में तो आते ही हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, मेरे साथ याद कीजिए। अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा था। ठीक है, रीति काल किसने कहा था? रीति काल उसी ने कहा था जिसने रीति काल की समय सीमा बताई थी। समय सीमा क्या बताई थी? 1700 से 1900 ईस्वी तक। किसने बताई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीति काल जो नाम है वो दिया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कला काल किसने कहा था? कला काल कहा था रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। ठीक है, चौथा है श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल किसने कहा था? श्रृंगार काल कहा था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार काल कहा था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें याद की। एक, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं या उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। ठीक है, सेम बात है। उसके बाद दूसरा, रीतिकाल की समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कला काल कहा है रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, और श्रृंगार काल कहा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको रिवाइज करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लाइक करने से बहुत अच्छा फील होता है, तो प्लीज़ लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।